नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉवर्टी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से पॉवर्टी हमारी कंट्री के अंदर प्रिवेल कर रही है, और ये पॉवर्टी का विशियस साइकिल क्या होता है। इन सब के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट, दोनों को कंबाइन पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे दोनों वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि पॉवर्टी इंडिया में क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, कॉजेस क्या है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, प्लस पॉवर्टी लाइन क्या होती है, उसके अलावा एस्टिमेशंस क्या होते हैं पॉवर्टी के, एंड व्हाट आर डिफरेंट कमिटीज जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन को और पॉवर्टी एस्टिमेट्स बनाने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले जानते हैं पॉवर्टी क्या होती है, यानी कि बेसिक तरीके से या सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बात की जाए तो गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या है? एक स्टेट है या एक बोल सकते हैं हम लोग एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो इंसान है वो अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके जितना भी पैसा नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, उसके पास उतना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि वो एक अपना स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको जी पाए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक आपकी नीड्स है उनको भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां आप आपकी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि एक पर्सन मतलब कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी में किस इंसान को माना जाएगा, भाई जिसके पास आपकी बेसिक नीड्स भी नहीं है। आपकी बेसिक नीड्स में उसमें कंसिडर किया है कि एक तो भाई कि आपकी इनकम बहुत कम है, दूसरा आपकी आपकी एबिलिटी नहीं है कि आप बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। ठीक है, एक आम जिंदगी, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मैं एक आम जिंदगी जीना चाहती हूँ तो एक आम जिंदगी जीने इतना भी पैसा नहीं है जिसमें आपका आगे हेल्थ, आपका एजुकेशन, या हो सकता है भाई आपको प्रॉपर फिजिकल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, या आप अपने पास सफिशिएंट आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बेहतर जिंदगी जी सके, एक साफ सुथरी जगह पर रह सके, साफ सुथरा पानी मिल सके। ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक ने कही है। अब इंडिया की बात की जाए तो अगर हम 2011 की गणना की बात करें तो इंडिया में 21.9%, इट्स अराउंड 22% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीती है। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये लोग हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, पॉवर्टी लाइंस, उसके एस्टिमेशंस एंड कम्युनिटी के बारे में। अभी सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं देखूंगी कि किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये एक तरीके से मेजरमेंट के तरीके हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक हो जाता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या बोलता है? ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलता है कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी जो पूरे हाउस होल्ड की इनकम है, आपके पूरे घर की जो इनकम है, वो आपकी जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके भी नीचे है। ठीक है, आपको इतना पैसा चाहिए था, ठीक है, आपको इतना पैसा चाहिए जीने के लिए, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, आप उसके नीचे हो, आप उसके नीचे अर्न कर पा रहे हो। ओके, इसको फर्स्ट 1990 के दिन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको डॉलर अ डे, पॉवर्टी लाइन को डॉलर अ डे कहा जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा जनरल इक्वेशन है, बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है पूरी कंट्रीज के अंदर। पर ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच आपको ये बोलती है कि एक इंसान है वो इंडिया के अंदर गरीब है और एक इंसान है वो यूएसए के अंदर गरीब है, लेकिन दोनों इंसान इक्वल है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलती है कि चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, यूएसए में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन अगर आप का जो क्राइटेरिया, डिफाइंड क्राइटेरिया है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट का डिफाइंड क्राइटेरिया है, अगर आपकी इनकम उससे नीचे है तो आप किस में आओगे? पॉवर्टी में आओगे। ठीक है, पर क्या ये कंप्लीटली सही है कि एक पर्सन जो कि एक डेवलप्ड कंट्री में रहता है, एक पर्सन जो एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहा है, और एक पर्सन जो बिल्कुल ही गरीब देश में रह रहा है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्या इन तीनों में रहने वाला गरीब इंसान सही है? और क्या ये एक सही एस्टिमेट है? तो इसको हम लोग बहुत ही एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं मान सकते, इसलिए एक और टाइप ऑफ एस्टिमेट रहता है रिलेटिव पॉवर्टी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोग उसको कंपेयर कर रहे हो उसके आसपास की रहने वाली पॉपुलेशन से। अगर एक इंसान है वो रह रहा है यूएसए में, तो यूएसए में उसके आसपास जो पॉपुलेशन रह रही है, क्या उन पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड के कंपेयर में वो कम अर्न करता है क्या? वो जो लिविंग स्टैंडर्ड जी रहे हैं क्या आप उससे कम हो? इफ आप उससे कम हो तो आप रिलेटिवली गरीब हो। ये एक एस्टिमेशन होता है। अब
सिमिलरली एक इंसान है जो कि युगांडा में रहता है, ठीक है, अफ्रीका में रह रहा है, वहां पर युगांडा बहुत ही गरीब देश है, वहां पर रहने वाला था। अब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके कंपेयर में कि भाई वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से उस पर्सन की इनकम जो है वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कम है, तो वो वहां के हिसाब से क्या होगा, गरीब होगा। तो ये आपको रिलेटिव पॉवर्टी क्या बोलती है कि भाई अगर कोई इंसान है वो अगर न्यूयॉर्क में गरीब है तो जरूरी नहीं है कि वो सेम लेवल पे नहीं है एक इंसान के जो कि मुंबई में गरीब है। ठीक है, ये समझ में आ गया। रिलेटिव मतलब जब हम एक कंपैरिजन करते हैं दूसरी जगह से, ठीक है, और ये जो कंपैरिजन होता है ये आपके आसपास की सराउंडिंग पे होता है। तो रिलेटिव मतलब कि भाई आपकी जो सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भाई आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर किया जाता है आपके आसपास की पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रीजंस जानते हैं कि भाई इतने क्या रीजंस है पॉवर्टी के इंडिया के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन जो है पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और ये हर साल 2 से 2.5% के बीच में हर साल बढ़ रही है। और पॉपुलेशन हमारा रूट कोज है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, सिर्फ पॉवर्टी का ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये सब फिर क्या बनाता है, एक पूरा विशियस साइकिल बनाता है। ठीक है, ये विशियस साइकिल क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ अब देखते हैं लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। भाई हम एग्रीकल्चर की बात क्यों करते हैं, बिकॉज आज भी अगर हम लोग हमारे रूरल इंडिया की बात करें या गरीब लोगों की बात करें तो बहुत सारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वहां रह रही है, गांव में रह रही है, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से ही होता है। लेकिन आइदर या तो उन लोगों के पास लैंड बहुत कम है, जमीनें ही बहुत कम है, या फिर वो इतने लिटरेट नहीं है या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके फार्मिंग के लिए, नई मेथड्स को यूज कर सके ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सके। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास इनएफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन है। हमारे पास देखो कि हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में देखा था कि हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। ओके, और अगर हम लोगों को ग्रोथ करनी है तो हमारे रिसोर्सेस का हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जो हमारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन है वो पूरा नहीं है। जैसे हम अंडर डेवलपमेंट है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में देखा जाए तो आप लोगों को फार्मिंग सेक्टर्स और यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। अब आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर के अंदर। फिर आ जाते हैं हमारी लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी रेट बहुत ही कम थी पहले, तो मतलब इंडिया की डेवलपमेंट बहुत ही कम थी। इंडिया के इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद स्टार्टिंग के 40 इयर्स भी बहुत मुश्किल से निकले। लेकिन फिर क्या होता है, एलपीजी पॉलिसीज फॉर्म होती है 1991 के अंदर, और ये जब एलपीजी पॉलिसीज फॉर्म होती है उसके बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस स्पीड से बढ़ता है और धीरे 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 जाकर हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ती है। एक जो प्रॉब्लम है प्राइस राइज की, हमेशा बढ़ते हुए प्राइसेस, ये तो एक रीजन है ही सही, जहाँ इंडिया के बीच में शायद यही एक मेजर रीजन है जिसको हम बोल सकते हैं इंडिया में अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। क्योंकि अमीर तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट होता है, इनकम उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। देन यहाँ पर बात की जाए तो बेचारा गरीब, उसका तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स्ड इनकम है उसके पास, उसमें प्राइसेस बढ़ रही है यानी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फिर आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही सरी। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तब आपकी बेसिक नीड्स को कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। नाउ इंडिया में इतना कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं है कि इतनी सारी जॉब्स वो अपॉइंट कर सकें या इतनी सारी जॉब्स को वो क्रिएट कर सकें। फिर आ जाते हैं कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारे प्रिवेलिंग जो कास्ट सिस्टम्स हैं, ठीक है, फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ऐसे कुछ रीजंस और भी हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। जो भी एक रीजन है हमारे इंडिया में गरीबी का। फिर एक लास्ट रीजन जो रह जाता है यहाँ पर वो है ब्रिटिशर्स के टाइम का। ब्रिटिशर्स ने इंडिया का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, इंडिया से रॉ मटेरियल रह जाकर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। और ये हम लोग बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं कि जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ वो ज्यादा पहले डेवलप हुई। तो इंडिया में वो चीज बहुत बाद में आई। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद में भी 40 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी एलपीजी पॉलिसीज आती हैं, फिर उस रेट पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। तो ये सब कॉजेज रहे इंडिया में इतनी गरीबी बढ़ जाने के। तो इंडिया अब उसको मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी पॉलिसीज लेकर आ रही है, सब कुछ हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम। अब आ जाते हैं कुछ रीजंस जानते हैं कि भाई हम लोगों ने देखा ये तो वो रीजंस थे जो थे ही सही, लेकिन कुछ और भी रीजंस है जो
हम कह सकते हैं असल हमारे रीजंस है। एक तो ये है कि यहाँ पर हमारे, एक तो हम लोगों ने देखा जो कास्ट रिलीजन, ये एक तो एक बहुत बड़ा रीजन है गरीबी का। यहाँ पर आपको पता है अनटचेबिलिटीज, ये उनको काम नहीं मिलता था, तो वो जो सोशल हमारे यहाँ पर गैप है, उस वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में गरीबी का। अब उनको एक इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ चॉइसेस भी नहीं है कि भाई क्या काम कर सकते हैं, वो कहाँ से, एक हमारे यहाँ रिजिड बना हुआ भाई इसका काम यही है, इसका काम यही है। इस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे यहाँ पर इंडिया में गरीबी का। उसके अलावा कुछ तो हम लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमारा नेचर ऑफ पॉवर्टी क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसको इराडिकेट कर सकते हैं या खत्म किया जा सकता है। कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं कि भाई पुअर्स को जो है व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह उनको किस तरीके से यूज करती है, भाई अपने पॉलिटिकल एजेंडा उसको फुलफिल करने के लिए यूज करती है। जब भी इलेक्शन आता है उनको सब कुछ याद आ जाता है, इलेक्शंस खत्म होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब क्या, और उसके अलावा कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं जो इस तरीके से उन लोगों को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। ये भी कुछ ट्रू रीजंस कह सकते हैं हम लोग इंडिया में गरीबी के। अब देखते हैं इंडिया का जो विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये एक बहुत ही मतलब पॉवर्टी क्या है, गरीबी एक पूरी तरीके से जाल बन चुका है, और एक बार इंसान गरीबी में फंस गया तो उसमें फंसता ही जाएगा। भाई पहले उसके पास कम इनकम है, ठीक है, अब वो कम पैसा है तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे सकता। इसकी वजह से जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो कम हो जाती है। भाई लोग इतने न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, उसके बाद उनके पास पढ़ाई नहीं है, तो आपको बेटर जॉब्स नहीं मिल सकती, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर क्या होता है, आप भाई जब आप 12th पास हो तो आपको 12th पास जैसी नौकरी मिलेगी, आप बीए हो तो आपको बीए वाली मिलेगी, आप बी एमबीए हो तो आपको एमबीए वाली जॉब मिलेगी। तो अगर एक पर्सन है भाई वो कर ही 12th पा रहा है तो उसको जॉब भी उसके हिसाब से मिलेगा। फिर जब उसको जॉब 12th के हिसाब से मिला है तो उसको फिर से कम इनकम है, और ये साइकिल जो है ये चलता ही रहता है। सिमिलरली लो इनकम का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। ये तो हमारा हो गया डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट। फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये, जैसे कि अब जब लोगों के पास इनकम ही कम है तो वो सेविंग्स भी कम करेंगे, जब सेविंग्स कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होगी, और अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, देन वापस आप यहीं पर आ जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल बन चुका है और इस साइकिल को खत्म करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो गरीब है वो गरीब ही बनता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर ही बनता जाएगा। अब देखते हैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या दो इंपॉर्टेंट रेशियोज मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। एक है आपका पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, एक है आपका गैप रेशियो। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या होता है, ये देखता है भाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब पॉवर्टी लाइन है सपोज 100 के ऊपर, ठीक है, 100 इज योर पॉवर्टी लाइन, कि भाई ऐसे इंसान जिनकी इनकम जो है 100 रुपए से कम है वो सब गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। अब इसमें आपका एक पर्सन हो सकता है भाई जिसकी इनकम 0 हो, जिसकी 10 हो, और एक ऐसा हो सकता है जिसकी 99 हो, ठीक है। इन सब को, ये जो सब पर्सन 100 से 99 से रहकर जो कि पर्सन है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, आपके पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो के अंदर। ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है ये आपकी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो हो जाएगा। बट ये एक आपका एग्जैक्ट तरीका नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये आपको 99 वाले पर्सन को भी उतना ही दिखा रहा है सिवियरिटी जो जिसके पास बिल्कुल इनकम नहीं है उसको भी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सिवियरिटी जो है पॉवर्टी की वो यहाँ से पता नहीं चलती, लेकिन आपकी पॉवर्टी कितनी सीवियर है ये आपको पॉवर्टी गैप रेशियो से पता चलता है। पॉवर्टी गैप रेशियो क्या होता है, पॉवर्टी गैप रेशियो का मतलब है सपोज 100 आपकी इनकम है, पॉवर्टी लाइन कहाँ पर है आपकी 100 पे। एक इंसान है जो 40 कमा रहा है, एक इंसान है वो 50 कमा रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक इंसान है जो 80 कमा रहा है और एक इंसान है 90 कमा रहा है। तो अब इनके लिए, अब हो सकता है यहाँ आगे जो लोग हैं वो 110 कमा रहे हैं, 120 कमा रहे हैं, 140 कमा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 110, 120, 140 कमा रहे हैं, ठीक है। ये दो तरीके से लोग हो गए। अब यहाँ पर 80 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का। तो भाई ये जो 20 का डिफरेंस इन लोगों को मीट करना है, उसके लिए इन लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो कम आएगा, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी ये 20 जो है ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर इनकम 40 या 50 ही है, तो जब आपको 100 तक पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर अगर उनको आना है तो आपको 60, 50 इतने रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो ये जो इनकम यहाँ के लोग हैं जो ज्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर इसका बर्डन बढ़ जाता है।
तो दिस इज योर पॉवर्टी गैप रेशियो, और ये आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताता है कि एक्चुअल में कितनी सिवियरिटी है हमारी इकोनॉमी में। ओके, इसके साथ ही हम लोग आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने वीडियो में देखा है पॉवर्टी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके अलावा देखा है कि पॉवर्टी गैप रेशियोज क्या होते हैं और उसके मेजर कॉज क्या है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग इसके एस्टिमेट कमिटीज के बारे में देखेंगे, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इन सबको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप लोग ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। आप लोगों की क्वेरीज है तो प्लीज कॉमेंट इट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।